नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीटीआई ने तय करना है किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। हुकूमत तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पीटीआई वाले किसी और से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसी तरह विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं बामकसद और बामायने मुज़ाकरात के लिए नून लीग के दरवाजे तमाम जमातों के लिए खुले हैं। एहसन इकबाल ने कहा वो पीटीआई क़यादत को मशवरा देते हैं सड़कों को छोड़कर ऐवानों में आए। बामकसद बामायने मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं जब फरीक़ैन खुले दिल से मुस्बत एजेंडे के साथ मुज़ाकरात करें। पीटीआई से मुज़ाकरात को लेकर अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है, तो दूसरी तरफ विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज ही बानी पीटीआई के खिलाफ एक मरतबा फिर काफ़ी तल्ख बातें की हैं। अता तारड़ के मुताबिक पीटीआई की कोशिश थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए और ये सियासी फ़ायदा उठा सकें। इनके करतूत ये हैं और अपने आप को शेख मुजीब से मिला रहे हैं। मखसूस एजेंडे के तहत मुल्क को डिफ़ॉल्ट की हद तक पहुंचाया गया। इक़्तिदार का नशा टूटने पर मुल्क की जड़ों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। सियासी मफादात और अपनी बका को पाकिस्तान की बका से जोड़ा जाता है। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर पाकिस्तान तबाह नहीं होगा। मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया तो इनके अरमान टूट गए हैं। इनकी हमेशा यही कोशिश रही कि मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाकर सियासी फ़ायदा लिया जाए। दूसरी तरफ पंजाब काबीना ने पीटीआई के बानी समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने पर मजीद मुकदमात की मंजूरी दे दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के मुताबिक बानी पीटीआई मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। इस हवाले से वजारत दाखिला बहुत जल्द ज़रूरी इक़दामात करेगी। हाल ही में होने वाली ये पेशरफ्त इस सवाल को जन्म दे रही है कि अगर एक तरफ हुकूमत वाकई पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में संजीदा है, तो फिर पीटीआई के खिलाफ ऐसे बयानात और ताज़ा केसेस बनाने में इतनी तेज़ी क्यों दिखाई जा रही है। इस सवाल के मुमकिन तौर पर दो ही जवाब हो सकते हैं। एक, या तो हुकूमत किसी भी सूरत पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं चाहती और 9 मई समेत दूसरे वाक़यात में भी पीटीआई को करार वाकई सजाएं दिलवाने की ख्वाहिशमंद है, और दूसरा मुमकिन जवाब ये कि हुकूमत बानी पीटीआई और दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ सख्त बयानात और मजीद मुकदमात कायम करके उसका घेरा मजीद तंग करने के बाद उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना चाह रही है। इन दोनों ही ऑप्शंस की मौजूदगी में बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में भी कामयाबी हासिल कर पाएगी। पैनल इस पूरी सूरत हाल को और सियासत को किस तरह से देखता है, इसी पर राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। आप चारों के लिए सवाल। एक तरफ कहते हैं बात करें, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और मुकदमात बनाए जाते हैं। बातचीत के लिए तैयार है, पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। असद कैसर का मुतालबा कितना काबिले अमल? हसन निसार साहब। देखिए जी, असद कैसर का मुतालबा बिल्कुल मंतकी और जायज़ है। ये वे और विल वाली बात है। अगर देखें, बात सुने, अगर किसी दूसरे फरीक को, वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई आम जिंदगी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर करने में क्या हर्ज है। जितने दूर कर सकते हो कर लो, जो नहीं कर सकते वो ना करना। पर अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात, और दूसरी बात ये है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात कोई भूख, नंग, जहालत, गुर्बत, करप्शन, करबा परवरी, बद इंतज़ामी, कमीशन, किकबैक खोरी, ये तो नहीं है जो ख़त्म नहीं हो सकती इस मुल्क में। तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करना कि नहीं अगर कर सकेंगे तो उठ जाएं, जिस पोजीशन में है उस पर वापस चले जाएं। व्हाट इज स्टॉपिंग एनी वन ऑफ देम? तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने वाली ये मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी तौर पे ये फर्स्ट कज़न्स की तरह हैं। तो बैठ जाएं, शरीका तो है, फर्स्ट कज़न्स हैं, बैठ जाएं अगर कुछ सॉर्ट आउट करना है, वरना मारता जारी रखो और इसके अंजाम का इंतज़ार करो जो ज़्यादा मुझे दूर दिखाई नहीं दे रहा। सर, जायज़ कैसे हैं? बहुत सी ऐसे मुतालबात जहाँ पर केसेस हैं वो किस तरीके से ख़त्म होंगे? वो तो अदालतों के ज़रिए ही ख़त्म नहीं होंगे। और दूसरी बात कि क्या वाकई जो गिलानी साहब ने कहा कि फैसला कर लें कि उनको मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं, एक जानिब से अगर हाथ बढ़ाया गया है तो दूसरी जानिब हाथ पकड़ेगी। आप भी ना आयशा, पता नहीं आपने आज नाश्ता किस चीज़ से किया है। ओ भाई, टीटियाँ मीटियाँ किधर गई? हुदैबिया शुदैबिया सारा कुछ ठीक है, वैलिड। अपनी तारीख पे ही गौर कर लो, सवाल उठाने से पहले हो जाता है।
बांग्लादेश को भी आपने रिकग्नाइज किया है ना, जो भी जराइम की फहरिस्त में शामिल है। भाई क्या है ये, करना पड़ता है। ठीक हो गया। आप इक्तदार में हो चाहे वो जाली है, आपका ज्यादा आप पे बोझ है इस बात का, आप ज्यादा इनिशिएटिव, ज्यादा इंटरेस्ट, चूंकि आप बेशक जाली स्ट्रेंथ है लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हो। ठीक, बहरहाल दुरुस्त हो गया। मेरी तो यही समझ में आता है। ठीक है जी, मंतकी और जायज़ मुतालबा है जो असद कैसर कर रहे हैं। अब सार साहब, सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी तो कायम मकाम सदर हैं और जो गुफ्तगू उन्होंने की, और फिर एहसन इकबाल साहब, वो दोनों समझ रहे हैं कि बैठना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। क्या वाकई हुकूमत PTI से मुज़ाकरात के लिए संजीदा है? तो फिर आज अता तारड़ ने जिस लहजे में गुफ्तगू की, जो पंजाब हुकूमत केसेस के लिए बात कर रही है, पैगाम क्या जाएगा? देखिए, हसन निसार साहब ने आपसे पूछा कि हैरानगी का इजहार किया कि आपने पता नहीं नाश्ता किस चीज़ का किया है। हालांकि हसन निसार साहब को पता होना चाहिए कि ये तो डिनर का टाइम हो रहा है। आपसे पूछते कि लंच क्या खाया है आज, तो पता चलता कि आप कैसे सवाल। बुनियाद सुबह रखी गई। हाँ सुबह रखी गई, लेकिन आप मेरे खाने पीने की बुनियाद छोड़े, वो जो हुकूमत में बैठे बात कर रहे हैं, जरा बताएं वो जो कह रहे हैं किस बुनियाद पर कह रहे हैं? हाँ जी, हर कोई जिससे यहाँ सवाल पूछो वो कहते हैं मेरे खाने पीने की फिक्र ना करो, अपनों हुकूमत भी यही कहती है हमें कि हमारे खाने पीने की फिक्र ना करो, अपना काम करो। मसला ये है कि बात खाने पीने की है। ये जो गुड कॉप बैड कॉप ये चलता रहता है। ये आप देख लें कि खान साहब भी यही कर रहे हैं। एक तरफ से कोई तल्ख स्टेटमेंट आ जाती है, दूसरी तरफ से नरम आ जाती है। इसी तरह ये हुकूमत भी कर रही है। और उसमें ये एक बात पे सबका कंसेंसस तो है ना कि कहीं ना कहीं बैठ के मामला तय करने पड़ेंगे। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, और ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत है जैसी भी है, हुकूमत का अपर हैंड होता है। हुकूमत को अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़ते हैं, चाहे वो नखरे कर रही हो, चाहे वो एक्सप्लॉइट कर रही हो सिचुएशन को, चाहे वो डिसग्रंटल्ड लवर की तरह बिहेव कर रही हो, करना हुकूमत को पड़ता है। इसी तरह जैसे पंजाब को, चाहे पंजाब की कोई गलती हो या ना हो, पंजाब के अवाम की, इलीट की बात नहीं मैं कर रहा जो लाहौर में बैठी हुई है, मैं पंजाब के अवाम की बात करूं कि अगर उनकी गलती ना भी हो, फिर भी छोटे सूबे एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब बड़े भाई होने की वजह से कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता यही है। वरना आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, तो जो कुछ यहाँ इस्लामाबाद में माहौल है ना, वो इंतहाई बेयकीनी का माहौल है कि इस हफ्ते कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये यहाँ पे बात हो रही है। वो क्या कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, मतलब स्काई इज़ द लिमिट, जिसमें बात चीज़ें लगता है कि नामुमकिनात में से हैं, लेकिन दूसरी साइड, एक साइड दूसरी को डराने के लिए कह रही है कि नहीं, वो नामुमकिनात जिसको आप नामुमकिन कह रहे हैं वो भी मुमकिन हो सकता है। उसके बाद क्या होगा वो एक अलग कहानी है। तो इसलिए अगर सिचुएशन इतनी गंभीर हो और 50 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा हुआ हो, तो आपको सर पे रुमाल रख के अंदर बैठना मुनासिब है। ठंडे पानी में वो रुमाल भिगो के सर पे रखें सब, और अंदर बैठे, क्योंकि इस मुल्क में तो सबने रहना है और सबने चलना है। सिवाय उस एलीट के जिनके इंटरेस्ट बाहर हैं, वो शायद और सर साहब, आपकी गुफ्तगू से एक बड़ा अहम सवाल है, अगर वाकई इतनी बेयकीनी की सूरत हाल, और आपने खुद कहा कि कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा, तो इस पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन में ये जो अनसर्टेनिटी है, बड़ा भाई कौन बनेगा? कौन बड़ा भाई बन के इन सबको कहाँ बिठाएगा और ठंडे पानी से तवाज़ो करेगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बड़े भाई की पहले ठंडे पानी से भी और सत्तुओं से भी तवाज़े करने चाहिए, क्योंकि बड़े भाई जिसने सबको लेके बैठना था वो तो खुद ही मेरा ख्याल है कि इसमें पार्टी हैं। तो मैं इसके बाद अलावा आपको क्या कहूँ। तो बड़े भाई, छोटे भाई, दरमियाने भाई, सब भाई जो है ना इस वक्त, वो उनका पारा जो है, पारा चढ़ा हुआ हो या ना हो, समझ किसी को कुछ नहीं आ रही। दिमाग गर्मी से इतना उबल गया है, और जो कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं उनके बारे में वैसे ही ये समझा जाता है कि ये तो बहादुरी नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हालात है। मतलब इस वक्त कोई भी पॉलिटिकली, हमारे पास कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जो पॉलिटिकली लीड कर पाए इस पूरी सूरत हाल को। बिल्कुल थे, हमने मीडिया के ज़रिए, अदलिया के ज़रिए और ताकतवर लोगों के ज़रिए उनको काट काट के इतना छोटा कर दिया है कि अब वो एक तरफ शायद उनकी कोई बात मानी जाए तो दूसरी तरफ उनकी बात नहीं मानेगी। ये बहुत सारे लीडर्स थे जो इस मुल्क को आगे ले जा सकते थे, जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन क्रेडिबिलिटी तबाह की गई। और जो मॉडरेट लीडर भी थे उनको भी दीवार के साथ इतना लगा दिया गया कि अब वो भी सख्ती की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सियासी लीडर सख्ती की ज़ुबान किसी भी वक्त इस्तेमाल नहीं करते। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो आगे ले जा सकते थे, माजी में
मसलन मौलाना फजल रहमान है या महमूद अचकज़ई हैं, हर पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ वो अगली सफ़ों में होते थे, तहरीक भी चलाते थे, लेकिन वो कभी एक रेड लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं की। अब मुझे लगता है कि वो भी शायद किसी रायत के देने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। ठीक हो गया।